हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विल पावर। आज हम जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में, इसकी डेफिनेशन और इसके सभी टाइप्स को भी अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम एडजेक्टिव फिनिश करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होता है। इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मोडिफाइज अ नाउन or a pronoun. It provides a additional information about a person, place or thing. मतलब कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। तो जब भी कोई भी शब्द हमें दिखाई दे कि वो नाउन की विशेषता बता रहा है या फिर प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो वही कहलाता है हमारा एडजेक्टिव। अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स से पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दो, कि एडजेक्टिव एक्चुअल में क्या बताना चाहता है हमें। तो देखो, पहला एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, मतलब कि वो एक बहादुर सैनिक है। तो यहाँ पर जो ब्रेव शब्द का यूज़ किया गया है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है, क्योंकि सोल्जर एक नाउन होता है जो कि इस ब्रेव इसकी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत बहादुर है। सैनिक कैसा है, तो ये बहादुर है। तो यहाँ पर ब्रेव एडजेक्टिव है हमारा। सेकंड एग्जांपल है, शी इज़ इंटेलिजेंट, मतलब कि वो बुद्धिमान है। अब देखिए, ये जो इंटेलिजेंट शब्द है यहाँ पे, ये शी की विशेषता बता रहा है। शी होती है प्रोनाउन, जो कि हमने सीखा ही था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे किसी प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को भी हम एडजेक्टिव ही कहते हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट जो शब्द है वो भी एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देखिए, अब आते हैं हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, मतलब कि विशेषण के प्रकार। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, ये टोटल 8 प्रकार की होती है। हम इसको सीक्वेंस वाइज देखते हैं कि ये कौन कौन से 8 प्रकार होते हैं, इनमें क्या बताया जाता है, ये सब हम देखते हैं क्या होता है। तो इसका फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको कहते हैं हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण। मतलब कि जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है। जैसे इसमें इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, स्टेट और कलर ऑफ अ नाउन, मतलब कि ये संज्ञा के गुण, दोष, रंग या फिर रूप को दर्शाता है। तो जहाँ पर भी आपको दिखाई दे कि कोई शब्द किसी संज्ञा के गुण को दर्शा रहा हो या उसके दोष को या फिर उसके रंग को या रूप को दर्शा रहा हो, तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, एक हमने दिया है कि एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर मैन तो है नाउन, लेकिन ऑनेस्ट जो शब्द है ये मैन की विशेषता बता रहा है। और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। अब ईमानदार जो है एक गुण होता है किसी व्यक्ति का, तो ये एक नाउन की क्वालिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट जो शब्द है वो होगा गुणवाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। अब हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं कि वो क्या आता है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये मतलब इसको देखते हैं ये क्या होता है। एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, मतलब कि जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं वही हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो ये जल्दी समझ आएगा। इसका एग्जाम्पल दिया है इंडियन कल्चर। अब इसमें इंडियन शब्द जो है ये प्रॉपर नाउन से बनता है। तो यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं वही प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो अब हम नंबर थर्ड देखते हैं। इसका तीसरा टाइप आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि परिणामवाचक विशेषण। इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब कि इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये वस्तु की वो मात्रा बताता है, और इसका मतलब कि ये वस्तु की मात्रा बताता है और इसका प्रयोग अगणनीय संज्ञाओं के लिए होता है, मतलब कि जिनकी गिनती ना की जा सके ऐसी संज्ञाओं के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि गिव मी सम वाटर, ये एग्जाम्पल भी दिया है हमारा यहाँ पे। गिव मी सम वाटर मतलब कि मुझे थोड़ा पानी दो। यहाँ पर जो सम का यूज़ किया गया है यही यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिणाम
नामवाचक विशेषण है, क्योंकि ये वस्तु की मात्रा भी बता रहा है, और पानी तो हमें पता है अनकाउंटेबल होता है, यानी कि पानी को गिना नहीं जा सकता, और सम इसकी यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये परिणामवाचक विशेषण है सम, जो यहाँ पे शब्द है। फोर्थ टाइप देखते हैं अब हम इसका। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। इट शोज हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट, मतलब कि ये व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या को बताता है। ये भी दो प्रकार का होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल का मतलब होता है मूल संख्या, जैसे कि 1 2 3 etc, मतलब एग्जांपल 4 पेन है, कहीं पे 5 पंखे, लाइक जहाँ पर एकदम मूल संख्या बताई जाती है, एकदम एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है, वो होती है कार्डिनल नंबर, मतलब कि मूल संख्या, और वहाँ पर यूज़ होगा हमारा ये संख्यावाचक विशेषण। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है 4 पेन्स का, इसमें 4 है संख्यावाचक विशेषण। सेकंड ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल यानी कि क्रम संख्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे कि द फर्स्ट लेसन, यू आर द फर्स्ट इन द क्लास, ये सब यहाँ पर जो फर्स्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पर ये है ऑर्डिनल फॉर्म में माना जाएगा, लेकिन है ये संख्यावाचक विशेषण ही। अब हम फिफ्थ नंबर का विशेषण देखते हैं। अब देखिए 5वें नंबर पर आता है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब कि संकेतवाचक विशेषण इसको कहते हैं हिंदी में। यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स, मतलब कि जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक विशेषण। जैसे कि दिस बॉय इज़ स्मार्ट, अब यहाँ पे जो स्मार्ट शब्द का यूज़ किया गया है यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक लड़के की ओर इशारा कर रहा है कि वो लड़का बहुत स्मार्ट है या चतुर है, वॉट एवर वी कॉल। तो यहाँ पर स्मार्ट शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें ही संकेतवाचक विशेषण या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर पर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम विभाग सूचक विशेषण भी कहते हैं। इट रिफर्स टू ईच पर्सन और थिंग ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, मतलब कि जो किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या फिर विभाग सूचक विशेषण कहलाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो एवरी शब्द का यूज़ किया गया है यही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एवरी का मतलब होता है प्रत्येक छात्र उपस्थित था। प्रत्येक मतलब ये किसी हर समूह को अलग, ये जो मतलब इसका मतलब होता है जो किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दिखाता है। अब एवरी स्टूडेंट मतलब कि प्रत्येक बच्चा, यानी कि प्रत्येक छात्र उपस्थित था। अब वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसमें से हर एक छात्र वहाँ पे उपस्थित था, तो ये एक ग्रुप को अलग अलग एक एक हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा एवरी शब्द। अब हम 7th देखते हैं। 7th काइंड कहता है हमारा इन एडजेक्टिव का इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इसको कहा जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण इसको हम हिंदी में कहते हैं। यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब कि जो संज्ञा के साथ लगाकर प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि विच बुक डू यू वॉन्ट, इसमें विच जो शब्द का यूज़ किया गया है ये एक क्वेश्चन वर्ड है। दैट्स वाई यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये बुक नाउन होती है और ये बुक के साथ यूज़ हो रहा है, और एडजेक्टिव है तो ये इसे हम कहेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव के चैप्टर से पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, तो यहाँ पर विच शब्द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब हमारा 8th एंड लास्ट टाइप आता है एडजेक्टिव का, पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम संबंधवाचक विशेषण भी कहते हैं। यूज्ड टू शो ओनरशिप और रिलेशनशिप, मतलब कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध या फिर अधिकार दर्शाते हैं वही पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि दिस इज़ माई हाउस, अब यहाँ पे माई शब्द जो यूज़ किया गया है वो अधिकार दिखा रहा है कि ये मेरा घर है, तो माई शब्द अधिकार दिखा रहा है, तो यहाँ पर माई वर्ड ही पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर कहलाएगा।
तो आई होप ये आप इजीली समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक रुकने के लिए थैंक यू सो मच।